मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 के पाठ उषा का बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे और जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। उषा कविता किस कवि की रचना है? देखिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। एक का चयन करना होता है, अगर सामने लिखा है तो वहाँ टिक करना है या अलग से लिखना होता है। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा और शमशेर बहादुर सिंह नाम दिए गए हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, तो शमशेर बहादुर सिंह इसका उत्तर होगा। नंबर 2 है, देखिए, उषा दिन के किस समय को कहते हैं? तो अलग अलग नाम दिए गए हैं, रात, दोपहर, शाम, शाम और प्रभात। तो प्रभात एकदम प्रातःकाल वाला जो होता है उसे प्रभात कहते हैं, तो प्रभात का वर्णन किया गया है। नंबर 3 है, देखिए, प्रातःकाल कवि को नीला आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वर्णन आपने पढ़ा है पाठ में, लाल सिंदूर की तरह, सफेद तालाब की तरह, नदी की तरह, शंख की तरह। तो शंख का की तरह आकाश को कहा गया, तो शंख उत्तर होगा। चौथा है, कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? तो आपने देखा कि सुबह की जब वायु है, सुबह की किरण को, सुबह के आकाश को, सुबह के पानी को, तो सुबह का जो आकाश है वो थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि वहाँ पर गीले उसका प्रयोग किया गया था चौके की तरह का वर्णन में। तो सुबह के आकाश की बात की गई है। नंबर 5 है, देखिए, उषा का जादू किसके उदित होने पर टूट जाता है? तो उषा रूपी सुंदरी की बात की गई थी और यहाँ उत्तर में 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, चांद के, सूर्य के, तारों के और वर्षा के। तो सूर्य उदित होता है, तो सूर्य के उदित होने पर उसका जो आप देखें भ्रम है वो टूट जाता है। नंबर 6 है, उषा कविता में राख से लीपा कवि क्या बताना चाहता है? तो लिफाफा लिखा हुआ है, लीपा हुआ क्या बताना चाहता है? तो वह चौके को लीपा हुआ बताया गया है। नंबर 7 है, कविता की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और संस्कृत अवधि और खड़ी बोली हिंदी बघेली है, तो खड़ी बोली हिंदी होगा। नंबर 8 है, कविता किस छंद में लिखी गई है? सारी कविताएं जो आप देखेंगे नई कविता का युग रहा है, नई कविता में मुक्तक छंद में ही कविताएं लिखी गई हैं, और यहाँ पर दोहा, सोठा, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद की बात की जा रही है, तो मुक्तक छंद है। राख से लिपा हुआ चौका पंक्ति में देखिए कौन सा अलंकार है? तो अलंकार और भाषा की विशेषताएं सब पता है आपको, तो आप देखेंगे कि अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक अलंकार की बात यहाँ पर लिखी गई है, तो उपमा होगा, यहाँ पर से शब्द लगा हुआ है, कंपेयर किया है। नंबर 10 है आपका, गौर झिलमिल देह पंक्ति में अलंकार पहचानना है आपको। तो आप देख रहे थे कि मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, एक स्त्री की तरह झिलमिलाते हुए शरीर की बात की गई है, तो उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, अतिशयोक्ति, 4 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है, मानवीकरण है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कविता अत्यंत छोटी थी लेकिन सारगर्भित थी, वर्णन सुंदर थे। उसके 10 जो आप हैं एमसीक्यू प्रश्नों का आप अभ्यास कर रहे हैं और अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।